जी मैट, क्या है ये जी मैट? अक्सर ना बच्चों हमारे मन में कंफ्यूजन रहती है इस कोर्स के लिए या इस पर्टिकुलर टेस्ट के लिए। क्या ये एक कोर्स है, क्या ये एक टेस्ट है? अगर ये एक एग्ज़ाम या एक टेस्ट है तो इसमें क्या पूछा जाएगा, किस पर्पस के लिए एग्ज़ाम दिया जाता है? सो टुडे वी गोइंग टू डिस्कस अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम, जी मैट, जो कि एक ग्लोबल लेवल का एग्जाम होता है। सो येस स्टूडेंट्स, हेलो, दिस इज मास्टरी क्लासेस योर ऑल टाइम मेंटोर एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट जी मैट। जी मैट क्या है, किस तरीके के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, कौन कौन सा सिलेबस कंटेंट इसमें कवर होता है, व्हाट इज द एग्जाम पैटर्न, किस तरीके से इसमें रजिस्टर कराएं, एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट जी मैट। तो चलिए सबसे पहले जी मैट क्या है? दिस इज योर ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट, जिसमें आपका एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाता है बच्चों। देखिए ये क्या है, आपका ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट, यानी आपका एमबीए प्रोग्राम में एडमिशन के लिए ग्लोबल लेवल पे टेस्ट लिया जाता है, जिसमें आपका एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाएगा फॉर मैथमेटिक्स, ये स्टूडेंट्स, फॉर मैथमेटिक्स एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। एक इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आपकी वर्बल रीजनिंग जो है टेस्ट की जाएगी। इसमें आपका एप्टीट्यूड इस पर्टिकुलर लेवल ऑफ एग्जाम में टेस्ट किया जाता है। अब मैम कितने मार्क्स का होता है ये, पासिंग क्राइटेरिया क्या रहता है? तो देखो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ, हम पूरी बातें जानेंगे जी मैट के बारे में जो है वो टेस्ट की जाएगी। ओके, नाउ जी मैट एग्जाम में अपीयर होने के लिए मैम कोई एलिजिबिलिटी है क्या? तो बच्चों एलिजिबिलिटी सिर्फ इतनी है कि आपको 18 प्लस होना है। मतलब अगर आप 18 प्लस हैं तो यस यू आर एलिजिबल फॉर गिविंग दिस ग्लोबल लेवल एग्जामिनेशन। आपके पास्ट ईयर के मार्क्स रेलेवेंट नहीं है। अच्छा हाँ, 12th पास होनी चाहिए, और 12th तो पास होनी चाहिए। क्या मैम ग्रेजुएशन भी करना जरूरी है क्या? तो अगर आप अंडर ग्रेजुएट हो, मतलब आप ग्रेजुएशन के कोर्स कर रहे हो, अभी कंप्लीट नहीं किया है, तो भी आप अपीयर हो सकते हैं। मैम कितनी बार अपीयर हो सकते हैं? साल में कितनी बार आप जी मैट के लिए अपीयर हो सकते हैं? तो आप एक साल में जी मैट के लिए 5 बार अपीयर हो सकते हैं, ठीक है। और पूरी लाइफ टाइम आप इसके मैक्सिमम 8 अटेम्प्ट दे सकते हैं बच्चों। पर मैम ये टेस्ट है क्या? इसमें आपका मैथमेटिक्स एज वेल एज इंग्लिश का पोर्शन कवर होता है बच्चों। अभी पूरा स्ट्रक्चर अभी हम डिस्कस करेंगे नीचे, पूरा प्रॉपरली लिख कर, ठीक है। जी मैट जो है ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन दोनों ही मोड में कराया जाता है। जी मैट में रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है, इन सब की बातें हम करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं कोर्स स्ट्रक्चर पे, आपका स्ट्रक्चर किस तरीके का रहता है। तो बच्चों जी मैट के लिए आपके 4 पार्ट्स होते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द जी मैट एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर, कि आपके एग्जाम के स्ट्रक्चर में 4 पार्ट होते हैं, पार्ट ए, बी, सी एंड डी। अब देखो आपके चारों ही पार्ट में मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश का ही पोर्शन कवर है, पर किस तरीके से है? तो आपका पार्ट नंबर 1 रहता है, आई एम राइटिंग हियर, एनालिटिकल राइटिंग एग्जामिनेशन। आपका पार्ट नंबर बी रहता है वर्बल रीजनिंग, वर्बल, इट इज टोटली इंग्लिश पोर्शन। एनालिटिकल राइटिंग एग्जामिनेशन इज टोटली इंग्लिश पोर्शन। तो आपका ये दोनों मिला के इंग्लिश का कंटेंट कवर रहता है। अच्छा, पार्ट नंबर सी क्या है? पार्ट नंबर सी इज योर इंटीग्रेटेड रीजनिंग, IR जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं। एंड पार्ट नंबर डी इज टोटली योर क्वांटिटेटिव पोर्शन। तो बच्चों ये दोनों, अच्छा इसमें क्या पूछते हैं? क्वांट, इसको हम शॉर्ट में क्वांट भी बोलते हैं। इसमें आपका टोटल मैथमेटिकल पोर्शन कवर होता है। इंटीग्रेटेड रीजनिंग में आपको रीजनिंग बेस्ड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो भी मैथ्स के बेसिस पे ही होते हैं, ठीक है। तो आपका बेसिकली जी मैट में कौन सा एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाएगा? मैथ्स एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, ठीक है। अब इनकी वेटेज क्या रहती है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, इस पर हम डिस्कशन करते हैं। तो देखो पार्ट ए में आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, जिसपे बच्चों आपको एक एसे राइटिंग करनी होती है। मैम ये तो बड़ा ही इजी है, बचपन में ऐसे ही तो लिख कर आए हैं। तो ये वैसा ऐसे नहीं है जो बचपन में आता था, इट वॉज एनालिटिकल एसे, जिसमें आपको क्रिटिकल थिंकिंग करनी है, अपने लॉजिकल रीजंस देने हैं। आपको एक टॉपिक दिया जाएगा जिसके बारे में आपको क्रिटिकली सोचकर लॉजिकल रीजनिंग के साथ ऐसे लिखना है, और ये रहता है आपका 0 से 6 मार्क्स की रेंज में। ये जो क्वेश्चन आपका रहता है ये 0 से 6 मार्क्स की रेंज में रहता है, और इसके लिए आपको एग्जाम में मिलते हैं 30 मिनट्स बच्चों।
30 मिनट्स। आपका जो पूरा एग्जाम है वो 3 आवर्स 7 मिनट्स का रहता है। नोट कर लीजिएगा, जो भी बच्चे जीमैट के लिए सोच रहे हैं अपने करियर में, या जो भी बच्चे इस टेस्ट को देने की सोच रहे हैं, प्लीज नोट डाउन ऑल दीज डिटेल्स कि आपके बहुत ही काम आने वाली है। ठीक है, क्या है कि आपके जीमैट में 4 पार्ट है। पहला पार्ट एनालिटिकल राइटिंग एग्जामिनेशन, जो कि एक एसे टाइप क्वेश्चन रहता है 0 to 6 मार्क्स का, विच विल गिवन you 30 minutes। इसके लिए आपको 30 minutes दिए जाएंगे। Now part number B, which is verbal, it will be given 6 to 51 मार्क्स का स्ट्रक्चर। मतलब इसमें आपका पार्ट नंबर बी जो है वर्बल रहता है। वर्बल में आपको 3 तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बेसिकली वर्बल में बच्चों आपको 3 तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगेन आई एम राइटिंग हियर। पहले नंबर का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा एक पैसेज, you have to read that passage, you have to analyze that passage, and आपको कुछ MCQ पैटर्न के क्वेश्चंस मिलेंगे, you have to answer all those questions। ऑलराइट, तो इस पैसेज में क्या होगा, ऐसा क्या खास होगा मैम? पैसेज भी बचपन से करते आ रहे हैं हम। पैसेज में खास ये होगा बच्चों कि इस पैसेज में भी आपको टोटली हर एक सेंटेंस को एनालाइज करके, क्रिटिकली सोच कर, और फिर हर एक एमसीक्यू को लॉजिकली कंपेयर करके आंसर करना। हर एक एमसीक्यू एक जैसा दिखने वाला है, एंड यू हैव टू थिंक वेरी क्रिटिकली एंड लॉजिकली। तो इसकी भी प्रैक्टिस जो है आपकी जारी रहती है। अच्छा, सेकेंड टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं आपके वर्बल में, वो आते हैं यू विल बी गिवन अ स्टेटमेंट। आपको उस स्टेटमेंट पे अपने लॉजिक्स देने हैं, अपने रीजंस देने हैं, अपने थॉट्स, अपने ओपिनियन प्रेजेंट करने हैं, और एक तरीके से जिस तरीके से हम डिबेट करते हैं अगेंस्ट एंड फेवर में, आपको अपने रीजंस देने होते हैं इस पर्टिकुलर सेकंड टाइप के क्वेश्चन में। अच्छा, इसके बारे में ना डिटेल में भी एक वीडियो आने वाली है जिसमें हम जीमैट के थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे बच्चों। ठीक है, थर्ड टाइप के आपके क्वेश्चंस आते हैं सेंटेंस करेक्शन। आपको ना एक गलत सेंटेंस दे दिया जाएगा एंड यू हैव टू करेक्ट दैट सेंटेंस। लेकिन ये इतना भी मुश्किल नहीं है, इसमें आपको 5 से 6 ऑप्शंस दिए जाते हैं। ठीक है, 5 से 6 आपको ऑप्शंस मिलते हैं। यू हैव टू जस्ट राइट और सेलेक्ट दी ऑप्शन। ठीक है, आपको एक करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। हाँ, लेकिन एक बात याद दिला दूं, सारे ऑप्शन एक जैसे दिखते हैं, फिर मैम करें कैसे? तो इसके लिए आपके लिए स्पेशल जीमैट की जो शॉर्ट क्विक क्लासेस है वो भी आने वाली है हमारे यूट्यूब चैनल पर। सेंटेंस करेक्शन के क्वेश्चंस किस तरीके से किए जाएं, इसमें आपको बेसिक ग्रामर के जो क्लैरिटी है वो होनी चाहिए। सब पे हम एक छोटी छोटी शॉर्ट वीडियोस लेकर आएंगे बिल्कुल आपके लिए क्विक रिवीजन करवाने के लिए। ऑलराइट, अच्छा, सी पोर्शन आपका रहता है। अच्छा बच्चों, ये जो वर्बल वाला पोर्शन था ना, ये 6 से 6 to 51 मार्क्स का आपका कवर रहता है एग्जाम में, एंड इसके लिए आपको मिलते हैं 65 मिनट्स, टोटल 65 मिनट्स। पार्ट नंबर ए में आपको एक ही क्वेश्चन पूछेंगे एस्से का, लेकिन पार्ट नंबर बी वर्बल में आपको 36 क्वेश्चंस पूछेंगे, जिसमें ये तीनों पोर्शन कवर रहेंगे बच्चों। कौन कौन से? पैसेज वाला, ये सेंटेंस वाला, और ये सेंटेंस करेक्शन वाला। ठीक है, तीनों मिला के 36 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 65 मिनट्स में आपको आंसर करना है, और इसकी मार्क्स की वेटेज कुछ इस तरीके की रहती है। ठीक है, इंटीग्रेटेड रीजनिंग, इसमें क्या होता है, आपको रीजनिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैथमेटिकल पार्ट भी इसमें इंक्लूडेड होता है, एंड यहाँ पे आपको 12 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 12। एंड ये 12 क्वेश्चंस आंसर करने के लिए बच्चों आपके पास होते हैं 30 मिनट्स, अगेन 30 मिनट्स। एंड लास्ट योर मैथमेटिकल, प्योर मैथमेटिकल पार्ट विच इज क्वांटिटेटिव इट इज, एंड इसके लिए आपको मिलते हैं टोटल 62 मिनट्स। 62 मिनट्स। ठीक है, इसमें कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे मैम? इसमें आपके पूछे जाते हैं 31 क्वेश्चंस। आपके क्वांट में पूछे जाते हैं 31 क्वेश्चंस, जो भी कितने मार्क्स कवर करते हैं? 6 to 51 मार्क्स का इसमें भी वेटेज रहता है। अच्छा मैम, ये पूरा पेपर कितने नंबर का आता है? तो बच्चों इस पेपर के कोई फिक्स नंबर नहीं, इसकी एक रेंज रहती है। आपको 200 to 800 की रेंज में स्कोर करना होता है, बट एक गुड स्कोर माना जाता है 700 प्लस का। अच्छा, क्या क्या मैम क्राइटेरिया क्या रहेगा इस टेस्ट में? एलिजिबिलिटी तो ठीक है, बट क्राइटेरिया क्या रहेगा रजिस्ट्रेशन का? और आपका पेपर जो पैटर्न है वो तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन सिलेबस में भी मैम क्या क्या कवर होता है? ये जो क्वांट है इसमें भी मैम क्या क्या टॉपिक्स रहते हैं? ये जो वर्बल है इसमें क्या क्या टॉपिक्स रहते हैं? ये सब के लिए मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आऊंगी, पार्ट 2 जीमैट के लिए, जिसमें हम और भी ज्यादा डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो दिस वाज जस्ट एन ओवरव्यू फॉर दिस कोर्स। ये आपका एक कोर्स नहीं है, हम एक टेस्ट बोलेंगे, एक एडमिशन टेस्ट है जिसका एक ओवरव्यू मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ आपके लिए। एंड नेक्स्ट वीडियो में तैयार रहिए, हम जीमैट के लिए और भी डिटेल्ड डिस्कशंस करने वाले हैं। ऑल राइट स्टूडेंट्स, थैंक यू।